से जो आरती पूजन किया जाता है सही वही आरती है, वही पूजन है और वही सेवा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज ने कहा है कि प्रेम भगत जब दिन रघुराई, अभियंतर मर कबू न जाई। भगवान श्री राम को जो है भक्त कहता है कि जब तक भक्ति रूपी प्रेम जन्म नहीं होगा, प्रेम भगत जब दिन रघुराई। भगवान श्री राम से कहते हैं, राम जी कृपा से जो है कि प्रभु जब तक प्रेम रूपी भक्ति से, भक्ति रूपी जल से अंतरात्मा को नहीं धोया जाएगा, तब तक जो है ये सब करना बेकार रहता है, तो उपचार रहता है, नाम मात्र का रहता है। इसलिए हमारे सत्य सनातन धर्म में, सत्य ग्रंथों में लिखा गया है और इसी महर्षियों की भी आज्ञा ये है कि श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई, और बिन महिगंध की पावे कोई। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं हुई, बिन महिगंध की पावे कोई। बिना श्रद्धा की भक्ति नहीं होती है। जैसे कि बिना पृथ्वी गंध नहीं बन सकता है। गंध पृथ्वी का गुण है, आकाश का शब्द गुण है, वायु का स्पर्श गुण है, और तेज का श्री राम जन्म रूप गुण है, पृथ्वी का गंध रूप है, और जल का रस गुण है। ये पंचतान मात्राएं हैं राम जी कृपा से। तो सबसे प्रधानता क्या है? प्रेम और प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति बहुत दूर की बात है। हम सब प्रेम करते हैं, किससे करते हैं? धन से, बल से, बुद्धि से, अहंकार से और स्वार्थ से, छल से, कपट से, ये सब हमारे में प्रेम है। किंतु प्रेम इन सबसे रहित है। जहाँ प्रेम होगा वहाँ कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष भावना नहीं होगा, बैर भाव नहीं होगा, द्वेष भाव नहीं होगा। वहाँ तो सब नर करहि परस पर प्रीति, अचलहि स्वधर्म सुरत निस्रीति। सब नर करहि परस पर प्रीति। भगवान श्री राम के राज्य में एक दूसरे से प्रेम करते थे। ये देखो महामंत्र है रामायण का। यदि सब में प्रेम भाव लाना है तो इस चौपाई को संपुट करके पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। यदि सब में सुमति लानी है, प्रेम लाना है, आत्मीयता की भावना लानी है, एकता की भावना लानी है, तो इस चौपाई का जप करना भी चाहिए और संपुट लगा पाठ भी करना चाहिए कि सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुनीति। भगवान श्री राम के राज्य में एक दूसरे से प्रेम करते थे। भगवान श्री राम के राज्य में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई देश भावना नहीं थी, कोई अलगाववाद नहीं था, सब आत्मीयता थी। क्योंकि राम राज वैसे प्रभु का, हर्षित भय गए सबको का, हर्षित भय गए सब सो का। तो जहाँ भगवान श्री राम राजा है, तो राम जैसे राजा जो जनता के लिए, प्रजा के लिए अपनी पत्नी को त्याग दिया, प्रिय पत्नी को, सच्ची साध्वी पतिव्रता पत्नी को भगवान श्री राम ने त्यागा। माता से सीता सच्ची साध्वी पतिव्रता, सती श्रोमणी जिंदरानी, सतियों में श्रोमणी माता से सीता दी है। जब समय आया देखी तो उन्होंने अपने सत्यत्व को प्रकट किया, प्रत्यक्ष किया। जो लोगों ने उनमें लांछन लगाया था कि लंका में 6 महीना 1 वर्ष होकर के सीता जी आई, उन्होंने अपने धर्म की कैसे रक्षा किया। कुछ लोगों ने कीचड़ उछाला, कीचड़ उछालने बाद जो से राम जी के पास पकड़ो उसको, राम जी के पास राम जी के पास जो है श्री राम जय राम जय राम, बाहर लेके जाओ उसको। राम जी के पास श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब अंतिम में समय आया, भगवान श्री राम राजसूय यज्ञ किए थे और सभी सभा को निशान में एकत्रित किया था। तो भगवान माता से सीता जी को वनवास दे दिया गया था। भगवान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने जो है 14 वर्ष तक जो है विवाह व्यतीत किया। वहाँ पर ही कुश और लव का जो है जन्म हुआ और महर्षि वाल्मीकि ने
भगवान श्री राम को माता सीता सती का सतीत्व और उनका शक्ति बताने के लिए लव कुश को इतना उन्होंने शक्तिवान बना दिया, प्रवीण बना दिया कि उनके सामने कोई भी शक्ति नहीं टिक सकी। ये सभी कथा जानते लव कुश की, जब भगवान श्री राम ने घोड़ा छोड़ा था, घोड़ा पकड़ा, युद्ध हुआ, सबको उन्होंने परास्त कर दिया। भगवान श्री राम आए तो महर्षि वाल्मीकि आकर के रोक दिए, पिता पुत्र का युद्ध नहीं होने दिया राम जी कृपा से। तो हम माता से सीता जी ने परीक्षा दिया था, सभा में एकत्र हुई राम जी कृपा से जो है। तो माता सीता ने कहा अंतिम में कि पृथ्वी यदि मैं भगवान श्री राम को छोड़कर किसी को नहीं जानती तो मुझे स्थान दो। इसमें पृथ्वी फट गई। ये तो पतिव्रता सतीत्व का बल होता है, पतिव्रता सतीत्व का बल, उसके सामने कोई शक्ति काम नहीं करती है। पृथ्वी फट गई और माता पृथ्वी विमान लेकर के, रथ लेकर के, सिंहासन लेकर के आ गई और माता से सीता को गोद में बैठा करके अंदर चली गई। आप देखिए पतिव्रता सचिव धर्म का, माता अनुसुईया का सभी कथा जानते हैं राम जी कथा से। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को बालक बना दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को बालक बना दिया, वो परीक्षा में नहीं आए थे। माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता ब्रह्माणी को कुछ अहंकार था, कितना अनुसुईया पतिव्रता होगी, हम लोगों से बढ़ गई। तो अपने पतियों को पहुंचाया कि जाकर परीक्षा लो आप। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता गए महर्षि अत्रि के आश्रम में। तो उस समय महर्षि अत्रि तो ध्यान भजन में लगे हुए थे। माता अनुसुईया जो है भजन पूजन आदि का जो है सामग्री एकत्र कर रही थी। ये लोग पहुँचे साधु देश में धारण करके, अलग अलग जगाया। माता ने कहा देवता आपका स्वागत है, अतिथि देवो भव। हमारे सत्य सनातन धर्म में ऐसा ये मर्यादा है, धर्म है कि अपने दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाता है, साधु के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, गौ के रूप में, देवता के रूप में आ जाए तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका नमस्कार करना चाहिए, उसको अर्घ्य देना चाहिए, उसको भोजन कराना चाहिए, उसको दक्षिणा देना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आजकल ऐसे अतिथि नहीं, बहुत धोखेबाज भी आ जाते, मांगने वाले आ जाते हैं, अलग करेंगे, लाल कपड़ा पहनेंगे, दारू पीते हैं राम जी कृपा से जो है। इसलिए आजकल तो भोजन तो करा देना चाहिए, सिर्फ दक्षिणा देने में भी विचार करना चाहिए। नहीं तो वो जाकर दारू पिएंगे, कुछ और गलत काम करेंगे तो अपना पाप होगा, ऐसा भी कहा गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि दान किसको देना चाहिए। देश कार्य पात्र तदान सात्विकम व्रतम, देश कार्य पात्र तदान सात्विक स्मृतम। देश काल पात्र को देख करके दान देना, उसको सात्विक जो है राम जी कृपा से दान कहा गया है। राम जी कृपा से जो है जहाँ कहीं राम जी कृपा अनुक्षेत्र चल रहा है, स्कूल चल रहा है, आश्रम बन रहा है, अनुक्षेत्र चल रहा है और हमको जानकारी है कि हमारा दिया हुआ धन वहाँ पर उस सतयुग में आएगा, अच्छे काम में लगेगा, ऐसे जगह देना चाहिए। अन्यथा दान देने से भी दुर्गति होती है। आप लोग उनका तो सुना होगा राजा नृग का, राजा नृग जो है हजारों गौ में रोज दान करते थे। एक दिन राम जी कृपा से जो है कोई ब्राह्मण गाय दे गया, वो गाय भग करके आ गई और पुनः वो दान में दे दिया उन्होंने। तो दूसरा ब्राह्मण आया कि मेरी गाय कैसे दान दे दिया। तो महाराजा नृग ने कहा कि महाराज अब तो धोखे से दान हो गई, आप इसके बदले में दूसरी गाय दोगे। नहीं, मैं तो वही गाय दूंगा राम जी कृपा से जो है। बोले महाराज हाथ जोड़ के राजा देखो, कहते हैं कर्म धर्म करे कर्म फूटता है, सब कहावत कर किया करते हैं। तो महाराजा नृग को कुछ ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से गिरगट जो है अपनी वस्तु को अपने ही निगलता है, राम जी कृपा अपने चुप के अंदर गिरगट निगलता है, इसी प्रकार से आपने जो है दीह दान को दान दिया है, तो अब जाओ तुम अगले जन्म में गिरगट हो जाओगे। बताइए, जो महाराजा नृग गौ का दान किए, थोड़े सी गलती से राम जी कृपा से उन्होंने श्राप दे दिया। तो फिर जो है द्वापर में बोले महाराज मेरा मुक्ति कैसे, बोले जाओ भगवान कृष्ण जो है द्वापर में तुम्हारा मुक्त करेंगे। वही गिरगट नृग को भगवान कृष्ण ने द्वापर में आकर के उसको मुक्त किया राम जी कृपा से, ऐसी कथा है। तो कहने के तात्पर्य रहा, मैं आप सबसे बता रहा था राम जी कृपा से जो है कि जो श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास में जो है पूजन किया जाता है, जप किया जाता है, सेवा की जाती है, भोजन कराया जाता है, जब तप आदि किया जाता है, वो असीम फल उसका होता है राम जी कृपा से जो है।
तो कहने का तात्पर्य रहा कि मैं आप सबको ये बता रहा था, राम जी की कृपा से जो है प्रेम भगत जब दिन रख लाई, अभी अंतर में कब न जाई। जो काम करो प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, अनुराग से करो, और श्रद्धा से बिना काम करोगे तो उसका फल तो नहीं रह जाएगा, उपचार केवल राम जी की कृपा से जो है। तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सब नर करें परस्पर प्रीति, तुम्हें सुधर नीति राम जी की कृपा से जो है। जब धर्मात्मा राजा होता है तो जनता धर्मात्मा होती है, और जब वही राजा पापात्मा हो जाता है, लुटेरा हो जाता, ठग हो जाता है, तो जनता भी वैसे ही हो जाती है। तो आजकल ऐसे ही है, सब राजा महाराजा नेता नेता ठग लोग, तो सबकी प्रवृत्ति लुटने की हो गई है, विश्वासघात करने की हो गई है। किस तरह से धन आ जाए, किस प्रकार से हम हिम्मत बन जाए, किस प्रकार से ऐश्वर्यशाली वैभवशाली बन जाए, ये प्रवृत्ति बनी हुई है। केवल धन में मन रह गया है, कर्म में, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, मठ में, मंदिर में तो केवल उपचार के लिए, दिखावे के लिए लोग जाते हैं। मंदिर में जाएंगे, भगवान साहब हाथ जोड़ेंगे, अब क्या क्या मांगते हैं वो तो मांगने वाले जाने, किंतु दर्शन करने तो कोई आता है। श्रद्धा पर एक कथा सुनाएं आपको। राम जी कृपा से जो है माघ का मेला जैसे कुंभ मेला लगने वाला है प्रयागराज में, तो माघ का मेला चल रहा था। सब लोग स्नान करके चले, राम 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 करके ठंडी पड़ती है, गंगा जी की जल भी ठंडा और हवा ठंडी ठंडी, और फिर माघ का महीना तो ठंड तो बहुत कड़क पड़ती है। राम जी की कृपा से जो है मैं माघ में स्नान किया हूँ तो मुझे मालूम कैसे ठंडी पड़ती है। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि देखो कितने प्रभु कितने तक पुण्य आत्मा है, कितने भक्त हैं, इतना श्रद्धा है कि देखो इतनी कड़ाके ठंडी में भी गंगा में स्नान करके और भगवान का नाम जप कर रहे हैं और आपको जल चढ़ा रहे हैं। तो भगवान शंकर हंसने लगे, क्यों प्रभु? बोले प्रिय सब स्नान करने नहीं आए हैं। तो बोले आप कैसे कह रहे हैं? अरे गंगा में स्नान कर रहे हैं, भगवान के नमः शिव पार्वती सीताराम राधे श्याम सब जप कर रहे हैं। बोले चलो मैं तुमको बताता हूँ। राम जी कृपा से जो है भगवान शंकर एक कोढ़ी का रूप बना करके राम जी कृपा से एक जो है नारी के पास पड़ गए, और उसी में जो है गिर गए राम जी कृपा से। और माता पार्वती तो पार्वती हैं, सारे संसार की सुंदरता उनमें है, विश्व सुंदरी। राम जी कृपा से बगल में बैठ गई और कहने लगा, अरे भैया मेरे पति को निकाल दो रे, मेरे पति को निकाल दो रे। तो बोलते अरे उस कोढ़ी के साथ क्या है, चल मेरे साथ है, क्या जो पड़ी हुई है। तो भगवान शंकर मुस्कुरा के देखा तुमने, ये देखो स्नान करके आ रहे हैं ये राम जी कृपा से जो है। तो कोई दूर की बात नहीं सुना। शाम हो गई तब एक भक्त राम जी कृपा से जो है हट्ठा कट्ठा बड़ा भोला भाला भक्त स्नान करते हुए ओम नमः शिवाय नमस्कार करते हुए आया। अरे बोले क्या मतलब करता, मेरे पति मर रहे हैं, इसको तो पूछा। मेरे को माँ ऐसा तो वो गया और भगवान शंकर को उठा पीठ पर चला करके बाहर किया, अग्नि जलाया, उनको तपाया उड़ाया। तो भगवान शंकर ने कहा इतने लाखों करोड़ों ने यही एक व्यक्ति ने स्नान किया है, बाकी सब दिखावे के लिए है। तो श्रद्धा होती है, श्रद्धा की बात होती है। श्रद्धा पर तो भगवान शंकर जो है पत्र पुष्प फल में नहीं प्रसन्न हो जाते हैं राम जी कृपा से जो है। ऐसी बहुत सारी कथाएं पुराण में पड़ी हुई हैं कि भेद राम जी कृपा से जो है श्री राम एक गौ को चराने वाला ग्वाला मुँह में पानी भरा, बोले कब लोटा तो नहीं है, तो राम जी कृपा से मुँह में भरा और राम जी कृपा के भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। भगवान खुश हो गए, बोले अरे ये झूठा पन चढ़कर खुश हो गए, बोले गौमुख से जल चढ़ाया इसने। तो श्रद्धा, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शुद्ध नहीं देखा जाता है। भगवान तो श्रद्धा को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं। रहते हैं प्रभु चिचुक किए की कर सुधार हिय की। भगवान जो है जब एक बार अपना लेते हैं तो फिर उसके जो है गलती को नहीं देखते हैं। यदि वो चुक जाता है, कहीं गलती हो जाती है, जैसे माता पिता हैं, जैसे देखो उठा करके लगे लड़के को राम जी कृपा से जो है, तो माँ बाप जो है अपने लड़के को गलती नहीं देखते हैं, उसके तो शुद्ध हृदय की बात देखते हैं। इसी प्रकार से हमारे भगवान सीताराम जी, हम गौरी शंकर भगवान राधे श्याम भगवान जो है हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे प्रेम को देखते हैं, हमारे विश्वास को देखते हैं, हमारी सेवा को देखते हैं। उनको शुद्ध से मतलब नहीं, उनको प्रेम चाहिए। प्रेम है तो सब कुछ, और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आधा घंटा हो गया और राम जी कृपा समय भी हो गया, तो मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी करो प्रेम से करो, श्रद्धा से करो, अनुराग से करो, तो उसकी कोई सीमा नहीं है। वो अनन्य
आनंद जो है होकर के जो है असीमित होकर का प्राप्त होगा तो कभी नहीं फूटेगा राम जी कृपा से। कहते हैं श्री राम जय राम, पुण्य की जड़ पाताल में होती है। तो जो पाताल में जड़ होगी कितना भी खोदते रहो, कभी खोदेगी नहीं, कभी फूटेगी नहीं, कभी कम नहीं होगी। तो इसलिए हम सबको राम जी कृपा से जो है गोस्वामी चित्रराज जी महाराज भगवान श्री राम से विनय पत्रिका विनय की पत्रिका है, उन्होंने पद बना करके भगवान से प्रार्थना किया है। और विनय पत्रिका भगवान गोस्वामी चित्रराज जी महाराज की रचना में सबसे उत्तम रचना कहेंगे। रामायण से भी उत्तम रचना है, उसमें केवल प्रार्थना ही है, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेम सब कुछ भर दिया है। तो उन्होंने एक पद गाया है, जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही, तजिए त्राहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसको सीताराम जी वैदेही मानी माता सीता जी, जिनको सीताराम प्रिय नहीं है उनको कल वैदिक समान त्याग देना चाहिए। अपन हितैषी नहीं है, अपना दुश्मन है। तो इसका क्या प्रमाण है? किसी ने भविष्य में कुछ ऐसा किया है क्या? तो कहते हैं गुरुबद तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण, तजऊ पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, गुरुबद तजऊ कंत दुर्जबद सनो, भय बुध मंगलकारी, जाके प्रियन राम वैदेही। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी कृपा से जो तजय पिता प्रहलाद विदेश बंध भद महतारी, प्रहलाद पिताजी को त्याग दिया। प्रहलाद की कथा सब जानते हो आप सब। उनकी इतनी उत्तम भक्ति थी, कितना दृढ़ विश्वास था कि उनको अग्नि में जलाया गया, पानी में डुबाया गया, जहर पिलाया गया, सर्प से कटाया गया, हाथी को चलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, सब प्रकार से जो है राम जी कृपा से करके प्राप्त हो गया। तब अंतिम में श्री राम जी जो होलिका जलाई जाती है, उसकी बहन थी होलिका, ये सभी कथा जानते होंगे। तो होलिका ने कहा भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं उसको जो है मार दूंगा तुम्हारे दुश्मन को। मुझे भगवान सूर्य से जो है एक ऐसा दुपट्टा मिला हुआ है, पांबर मिला हुआ कि उसको ओढ़ करके मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी तो मैं नहीं जलूंगी और जल जाएगा। चिता जलाई गई और राम जी चिता बनाई गई, उसमें प्रहलाद पर बैठाया गया, फिर गोद में लग बैठी और फिर अग्नि लगाया गया। धाय 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 अग्नि जलने लगी, आकाश चुभने लगी, उनकी माता क्या भी रो रही हैं। किंतु आप देखिए भगवान की कृपा, जिस पर विश्वास होगा उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। राम जी कृपा से जो है श्री राम जय राम जय जय राम, सिंह की चाँप सके को सिंह की चाँप सके बड़ रखा रमापति जासु। जिस पर रमापति जो सबसे बड़ा रखवाला है, जो सृष्टि का स्वामी है, जिसका रखवाला है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। राम जी कृपा से जो है तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। होलिका जी गोद में लेकर बैठी, अग्नि प्रसन्न जलने लगी, राम जी कृपा से सब हाय हाय करने लगे। किंतु वो जब उल्टा हो गया, वो दुपट्टा जो है प्रहलाद के ऊपर आ गया और वो जल के मर गई। होलिका जल के मर गई, होलिया हम सब जलाते हैं, होलिका जल गई मर गई। एक बार हमने इसका नाटक भी देखा राम जी कृपा से जो है, और श्रीमद् भागवत में ऐसी कथा लिखी हुई है राम जी कृपा से। क्यों पंडित जी लिखी है, शायद प्रहलाद की कथा है जी, अन्य पुराण में भी कथा है, स्कंद पुराण में पद्म पुराण की कथा प्रहलाद की है, विष्णु पुराण में कथा है राम जी कृपा से जो है। तो कहने का तात्पर्य है कि बस विश्वास में फल जाए, कब जिसको विश्वास है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। हाँ परेशानी हो सकती है, कष्ट हो सकता है, क्योंकि आप बिछड़ गए तो सब काम गड़बड़ हो जाता है। जब कोई साधक साधना करता है, कोई मंत्र की सिद्धि करता है तो उसमें विघ्न आते हैं। राम जी कृपा से जैसे साधु महात्मा है, भजन तपस्या किया, उनके तपस्या बढ़ी, राम कुछ चमत्कार आया राम जी कृपा से जो है, तो सभी दुनिया दौड़ती है राम जी कृपा से लूटने के लिए राम जी कृपा से जो है। परंतु राम जी कृपा से सोचे यदि योगी संभल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर योगी का
सब जो है शक्ति नष्ट हो भ्रष्ट हो जाती है राम जी कृपा से। इसीलिए जो महापुरुष संत होते हैं वो चमत्कार नहीं बताते हैं राम जी कृपा से, जैसे बागे सब चमत्कार बताते रहे, कुछ है चमत्कार सही तो है, किंतु क्या हो बट जा रहा है, उनकी जो भक्ति शक्ति है वो लोगों को बट जा रही है, दिखाने आ गए, अहंकार में आ गए, मान प्रतिष्ठा में आ गए। जब मान प्रतिष्ठा व्यक्ति आ जाएगा तो राम जी कृपा से उसकी सिद्धि चली जाएगी, आगे कर चली जाएगी, उतना ही कराया जाएगा। किंतु जो आगे की जो बात है उसको प्राप्त नहीं होती है। जो महापुरुष संत महापुरुष हैं कभी ऐसे चमत्कार में नहीं पड़ते, उनको तो भगवान से प्यार करना करना है। जो जिसको भगवान ने अपना लिया, जिसको भक्त प्राप्ति हो गई, उसको संसार प्राप्ति करने कुछ भी नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य यह रहा कि होलिका जल गई, प्रहलाद की रक्षा हो गई, क्योंकि प्रहलाद को विश्वास था कि जो अग्नि में दहाड़ता है वो राम है। राम जी कृपा से राम नाम जपताम कुतो भयम, ऐसा पद परम लिखा हुआ, राम नाम जपताम कुतो भयम। और कहते हैं कि पश्चात गात्राणी, मेरे जो है शरीर को देखो, ये अग्नि जो है मेरे लिए जो है बर्फ बन गई, जल बन गई, सुरदाधायम जल के समान बन गई अग्नि। ये हमारे राम की शक्ति है, हमारे प्रभु की शक्ति है। सब प्रकार से हार घर में कर सुसु, अंतिम में जब वो कामे में बांध करके तलवार जब लिया और कहा कहाँ तेरे राम, तो स्कंद में है, उसने हाथ मारा, नरसिंह प्रकट हो गए और उसको स्वीकार कर दिए। इसको नाम का विश्वास और श्रद्धा, विश्वास श्रद्धा, और विश्वास भगवान शंकर हैं, श्रद्धा माता पार्वती।